हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहाँ पर तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये वेरिकोज वेन्स होता क्या और इसमें बाहर क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपके इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम में आपको सीधा सीधा बाहर कर दिया जाएगा। आपका जो एसएससी जीडी में फौजी बनने का सपना है वो टूट जाएगा। तो क्या है ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो फिजिकल डेट है वो भी बताने वाला हूं कि कब से आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है और कितना आपको समय मिलने वाला है, और जो फिजिकल आपका रोड के ऊपर होगा या ग्राउंड में होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो ये वेरिकोज वेन्स होता है ये क्या होता है। तो यहां पर आप जो दो पिक्चर है जो आप इस एलईडी पैनल के ऊपर आप देख रहे हैं, तो यहां पर इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है वेरिकोज वेन्स। अब यहां पर वेरिकोज वेन्स होता क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम होती है पैरों के ऊपर या शरीर के किसी भी पार्ट्स के ऊपर हो सकती है, अधिकतर ये पैरों के ऊपर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी पैरों होती है, पैरों के अंदर यहां पर जैसे गठिली नुमा आपको नसें दिखाई देती है। यहां पर आप देख सकते होगे, यहां पर एक्स्ट्रा जो मांस होता है वो नसों के रूप में आपका बाहर निकल आता है। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम होती है, ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम इसको बोला जाता है, यानी स्पाइडर वेन्स भी इसको बोला जा सकता है, मतलब मकड़ी नुमा यहां पर आपकी नसें हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम में आपको सीधा सीधा बाहर कर दिया जाता है, और अगर कम प्रॉब्लम है तो कई बार आपको रीमेडिकल भी यहां पर दे दिया जाता है। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल वाइज जानकारी बता देता हूं कि ये वेरिकोज वेन्स होता क्या है। तो वेरिकोज वेन्स का मतलब होता है नसों का बढ़ जाना, मतलब शरीर के अंदर जो नसें होती है वो बढ़ जाती है। ये समस्या आपके शरीर के किसी भी नस के साथ हो सकता है, मतलब किसी भी पार्ट के अंदर किसी भी नस के साथ हो सकता है। ज्यादातर वेरिकोज वेन्स पैरों की नसों में होता है, क्योंकि ज्यादा देर तक पैर के पंजों के बल खड़े रहने के कारण नीचे की नसों में दबाव पड़ता है। ठीक है, अगर इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर यहां पर लंबे समय तक खड़े रहने से होता क्या है, नीचे पैरों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। मतलब आप लगभग ज्यादा से ज्यादा यहां पर आप 20 मिनट या 25 मिनट लगातार खड़े रह सकते हैं। अब यहां पर एसएससी जीडी के अंदर तो आपको पूरा 8 घंटा जो ड्यूटी होता है वो खड़े रहकर यहां पर काटना पड़ता है। तो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो यहां पर कई बार सीधा सीधा आपको रिजेक्शन दे देते हैं। अगर यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम कम है आपके तो यहां पर आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, रीमेडिकल के अंदर इसका जैसे आपको मान लीजिए रीमेडिकल दे दे तो इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप इसको सही करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं आपको बता देता हूं, रीमेडिकल अगर आपको मिल जाता है तो इसका एकमात्र इलाज है आपका लेजर। अगर आप इस प्रकार की अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका लेजर करवा सकते हैं, एकमात्र इसका यही सॉल्यूशन है। अगर आप इसको चाहते हैं कि अभी आपके पास लगभग समय है, लगभग 3 से 4 महीने का समय है, तो इसके अंदर आप या बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, ये जैसे अगर आपका शरीर का मोटापा है, शरीर में मोटापा ज्यादा है, अगर आपका वजन ज्यादा है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं है तो लेजर करवा सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, ताकि नसों का जो अंदर जो जमाव होता है, जिसमें मवाद का जो जमाव होता है वो इसमें बाहर हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी भी इसके अंदर आप पी सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग प्रक्रिया है, मतलब बहुत लंबा समय उसके अंदर आपको लग सकता है। तो अगर वेरिकोज वेन्स की आपको प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा कई बार आपको बाहर कर देंगे। अगर आपका कम प्रॉब्लम है तो रीमेडिकल दे दिया जाता है। अगर रीमेडिकल मिल जाता है तो आप इसका लेजर करवा सकते हैं। लेजर में बहुत सारे कैंडिडेट मैंने देखे हैं जो अपने ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर भी थे, वहां पर बहुत सारे बच्चों ने लेजर करवा के इसके अंदर अपना सिलेक्शन लिया है। तो आप भी करवा सकते हैं अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, अन्यथा आपको सीधा सीधा यहां पर बाहर कर दिया जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि जो एसएससी जीडी भर्ती है 2024 वाली वैकेंसी, इसका जो फिजिकल है वो कब से स्टार्ट होने वाला है और फाइनल मेरिट कितना ज्यादा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, फिजिकल की बात करें तो यहां पर लगभग आपका फिजिकल 25 से लेकर 27 अगस्त के बीच में कभी भी आपका फिजिकल का नोटिस जारी हो जाएगा। फिजिकल आपका 25 से 27 अगस्त के बीच में शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड लगभग 4 से 5 दिन पहले इसके जारी हो जाएंगे। तो ये है आपकी
जो फिजिकल की डेट एसएससी जीडी का। यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अब अगर अभी तक आपने अपने जो रनिंग है वो स्टार्ट नहीं किया तो अब रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपकी 5 किलोमीटर रनिंग होती है और समय आपको मिलता है 24 मिनट का। और ये आपका आसान रनिंग नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठ के आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ता है और उस प्लानिंग के हिसाब से आपको दौड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट शुरू के अंदर अगर सीधा ग्राउंड में जाता है और दौड़ने की कोशिश करता है तो वह नहीं दौड़ पाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा। ये इतना हार्ड रनिंग में नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से 5 किलोमीटर रनिंग पास कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ में आपको बता देता हूं, आपकी जो फिजिकल कट ऑफ है, जो पहली कट ऑफ थी पीईटी पीएसटी की, वो आपकी बढ़ चुकी है। मतलब लगभग पिछले साल की अपेक्षा 15 से 20 नंबर आपको प्लस देखने को मिली है। ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का मन में सवाल है कि सर क्या ये जो अब जो आने वाली मेरिट है, क्या वो भी हमारे को बढ़कर दिखाई देगी? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अब जो मेरिट आएगी वो इतना ज्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपका 160 नंबर का पेपर होता है। अब मान लीजिए एक स्टेट से 2 कैंडिडेट है, एक ही कैटेगरी से, एक ही एरिया से, और एक बंदे के तो नंबर है यहां पर 140 नंबर और एक बंदा है जिसके नंबर है यहां पर 120 नंबर। ठीक है। 2 कैंडिडेट है, दोनों यहां पर मान लीजिए इनकी यहां पर जो कट ऑफ है वो कट ऑफ लगभग गई है 118 और इनका सिलेक्शन हो गया है यहां पर आगे की प्रोसेस के लिए, मतलब रनिंग के लिए क्वालिफाई हो गई है। ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, मान लीजिए ये 140 वाला रनिंग करने जाता है और ये रनिंग के अंदर फेल हो जाता है। ठीक है। और जो 120 नंबर वाला कैंडिडेट है ये रनिंग में पास हो जाता है और आगे की प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर आपका जो कट ऑफ है उसके ऊपर सीधा सीधा आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो अब जो आने वाली कट ऑफ है वो आपकी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लगभग आपके जो नंबर है जैसे 140 है तो 140 के करीबन नंबर है। ठीक है। यहां पर बहुत सारी स्टेट आपने देखे होंगे, जैसे यूपी है, उसकी बहुत ज्यादा मेरिट जा चुकी है। तो जो कंपटीशन था वो शुरू के अंदर होता है, मतलब जैसे 140 है तो 140 के करीबन ही आपके नंबर है यहां पर बन रहे हैं बच्चों के। ठीक है। तो अब यहां का जो फाइनल कट ऑफ है वो इतना ज्यादा नहीं जाने वाला। इसमें जो फाइनल कट ऑफ लगभग मैं आपको बता देता हूं, फाइनल कट ऑफ 4 से 5 नंबर, 4 से 5 नंबर आपका उन स्टेट से जो साउथ एरिया से है, और जो हिंदी स्टेट है लगभग 6 से 7 नंबर आपका प्लस रहने वाला है। ठीक है। इससे ज्यादा आपका फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। तो मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। वेरिकोज वेन की अगर प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, अगर कम प्रॉब्लम है तो रीमेडिकल मिलेगा। और यहां पर आपका जो फिजिकल है 25 से लेकर 27 अगस्त के बीच में कभी भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड लगभग 4 से 5 दिन पहले आपके जारी होते हैं, और 5 किलोमीटर रनिंग है, अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। आपने देखा होगा जो पिछली बार वैकेंसी गई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसमें बहुत सारे बच्चों के बढ़िया नंबर थे, लगभग यानी 80 प्लस नंबर थे, और उन्होंने क्या किया, फिजिकल की तैयारी नहीं कर रखे थे, वो सीधा यहां पर वेट कर रहे थे कि आराम से कर लेंगे, अभी जब फिजिकल की डेट आएगी तो हम फिजिकल की तैयारी कर लेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, वहां पर वो फिजिकल भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिल पाया था, अचानक से डेट आ गई थी और यहां पर वैकेंसी भी खाली जा गई थी। ठीक है। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है, अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, चाहे आपका कितना भी नंबर प्लस हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी आपका डाउट है, चाहे मेडिकल से लेकर, चाहे फिजिकल से लेकर, या फिर कोई डॉक्यूमेंट से लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का वहां पर रिप्लाई दूंगा। ठीक है। आप मेरे पिछले वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।